आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। थैंक यू माता जी। ओके, तो वो उनको कह रहे हैं कि जैसे हमारे हृदय में बैठे जो परमात्मा होते हैं, आप उन्हीं के जैसे हो, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। तो आपको पता है कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है और मेरे मन में क्या मैं मैं फीलिंग्स जो मेरे अंदर चल रही हैं। अ, तब भी ये तब भी चल रही हैं जबकि मैंने पूरी उम्र तपस्या करी है, रेगुलेशंस फॉलो करी हैं, व्रत नियम फॉलो करे हैं, व्रत फॉलो करे हैं। लेकिन मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कि मैं क्यों इतना डिससैटिस्फाइड हूँ। पर क्योंकि आप परमात्मा के समान हैं, तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप अंदर भी सब मेरे अंदर जो चल रहा है वो भी जानते हो और बाहर जो चल रहा है वो भी जानते हो। ओके, थैंक यू। 8th वर्स। अब नारद मुनि बोलेंगे। श्री नारद उवाच। भवतानूदिता प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। भवतानूदिता प्रायं यशो भगवतो मलं येनावासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। श्री नारायण मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ व्यर्थ समझा जाता है। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने लोग कैसे अपना भला कर सकते हैं, अपने जो बाहरी दुनिया है उनको कैसे सब उसको कैसे संवार सकते हैं, आपने उसके बारे में सब बता दिया। लेकिन आपने उनके हृदय का पोषण कैसे हो ये नहीं बताया। और वो एक ही तरीके से होता है जब हम श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में, श्री कृष्ण की चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और जो भी ऐसा ज्ञान है जो श्री कृष्ण के ज्ञान से विहीन है, अब उसमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, वो एक तरह से ड्राई फिलॉसफी है। उसका कोई वास्तविक मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे को संतुष्ट नहीं कर सकती। अ, क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसके जो स्वामी हैं वो श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश उनका जो नाम है, इसीलिए है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते, कि जब हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं तो हम अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई काम करता है और वो आपके मुताबिक आपके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपके जो अ, आपने जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पूरा कर देता है। और जब वो ऐसा कर देता है तो आप सैटिस्फाई हो जाते हो, क्योंकि आप उसके आप उसको उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और आप उसके मास्टर भी हो। तो जब वो आपके अकॉर्डिंग काम कर देता है तो आप अपने आप खुश हो जाते हो और वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि आप खुश हो जाते हो। तो इसी प्रकार जब हम हमारे स्वामी को सेटिस्फाई करते हैं तो हम अपने आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें अलग से जाके कोई सोर्स नहीं ढूंढना पड़ता सेटिस्फैक्शन का। अल्टीमेटली वेदों को समझने का मतलब एक ही है, श्री कृष्ण को समझना। और जब जिसने श्री कृष्ण समझ लिया उसने पूरा जगत समझ लिया, उसको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि भगवान की एक लाइट है जिसको ब्रह्मन कहा जाता है, फिर एक परमात्मा है जो हमारे हृदय में है, और एक स्वयं भगवान है श्री कृष्ण जो एक पर्सन है। हमें उनसे रिलेशनशिप बनाना है। जब तक हम ब्रह्मन के लेवल पे रहते हैं या परमात्मा तक जाते हैं तब तक हमारे को फिर भी खालीपन लगता रहता है। पर जब हम अपनी सारे कार्यों को भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं।
और जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतनी हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, उतने हमारे मन का स्नान होता है। और वास्तविक स्नान क्या है? मन की शुद्धि होना। हमारा मन ही है जो हमें ये इम्प्रेशन देता है, बारी बारी देता है, कि हम ये शरीर हैं और ये दुनिया हमारे लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए है। पर जितना हम अपने मन को कृष्ण में मोड़ते हैं, कृष्ण में लगाते हैं, उतना ही हमें इस जगत से जुड़ने का और इसको, इसका दोहन करने का इच्छा नहीं होती। और सबसे बड़ी जो बात है, कि ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, नारद मुनि स्वयं कह रहे हैं कि जब तक आपने ऐसी फिलॉसफी की बात करी नहीं जो श्री कृष्ण की बात कर रही है, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। फिलॉसफी की जब बात की जाती है, तो जब हम ये बात सुनते हैं कि एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कि तर्को प्रतिष्ठा, जो तर्क है अप्रतिष्ठ है, वो फिक्स्ड नहीं है। आज कोई फिलोसफर आएगा, वो एक तर्क दे देगा, फिर उसका कोई शिष्य होगा, उसको लगेगा कि मैं, मेरे जो टीचर हैं उनसे भी अच्छी फिलोसफी लिखूं, उनसे भी अच्छे तर्क दूं, तभी तो मैं उनका स्टूडेंट कहलाऊंगा। तर्को प्रतिष्ठा, उसका कोई फिक्स नहीं है तर्कों का। श्रुतयो विभिन्ना, वेदों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो श्रुति जो हम सुनते हैं, विभिन्ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। नासव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, मतलब कि ऐसे, अगर कोई ऋषि दूसरे ऋषि से ना अपना अलग ओपिनियन दे, तो फिर वो कैसा ऋषि? जैसे कोई एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बात को तर्क, मतलब अलग तर्क ना दे, तो फिर वो कैसा साइंटिस्ट? तो फिर आफ्टर ऑल, मतलब धर्म है क्या अगर तर्क अलग अलग हैं, वेदों की श्रुतियां विभिन्न हैं, ऋषियों के मत अलग हैं, तो फिर धर्म क्या है? तो धर्म है धर्मस्य तत्वम, जो धर्म का तत्व है, निहितम गुहायम, निहितम गुहायम, उसको कहाँ पे रखा गया है? गुहायम। एक जो आत्म साक्षात्कार से, जिस जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसके हृदय में रखा गया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, महाजनो ये ना गता सपंथा। तो ये जो धर्म है, जो एक्चुअल ट्रुथ है, वो एक अनअडल्टरेटेड, अनकंटामिनेटेड, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के हृदय में है। और वो जो बात हमें बता रहे हैं, जो बात हमें बता रहे हैं, वो ही रियल प्रोग्रेस है लाइफ की, क्योंकि वो कभी बदलती नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो भगवान की रियलाइजेशन करी है, उससे ऊपर कोई रियलाइजेशन करने के लिए कुछ है नहीं। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का जो तत्व है वो बहुत विशेष लोगों के पास है। महाजनों ये ना गथा सपंथा, और वो जो हमें पथ बता रहे हैं, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें उसको, जैसे इस चैप्टर का, 5th चैप्टर का जो शिष्य है, शीर्षक है, वो है कि नारद मुनि ने जो उपदेश दिए थे। उपदेश मीन्स आप किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, और आप किसी से एडवाइस या ओपिनियन नहीं ले रहे हो कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आप उपदेश ले रहे हो। तो नारद मुनि का जो उपदेश है, वो कोई ऑर्डिनरी उपदेश नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो वो कोई ऑर्डिनरी उपदेश नहीं देते। इसीलिए नारद मुनि का उपदेश ऑर्डिनरी नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि आपने एक्चुअली जो धर्म की बात है वो तो की नहीं, आपने तो सारे एक्सटर्नल धर्मों की बात कर दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर हृदय का जो धर्म है, इंद्रियों का जो धर्म है, उसकी बात नहीं करी। तो यहाँ पे वो उसको, उनको इसलिए बता रहे हैं व्यासदेव को, कि आपको भगवान की बात करनी चाहिए, तभी आपको तुष्टि होगी। तो 9th वर्स, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था
मुनिवार्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। थैंक यू माता जी। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता दिया उनको। आप कोई कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने जीवन में उतार सकता है, ला सकता है, उसके बारे में बता दिया। लेकिन आपने वासुदेव के बारे में नहीं बताया, श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया। तो जो गुरु होते हैं उनको करेक्ट डायग्नोसिस पता होता है किसी भी परिस्थिति का। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि आपका जो मूल कारण है, जिस वजह से आप परेशान हैं, जिस वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपने वासुदेव कृष्ण की बात नहीं करी, उनके बारे में कोई, उनकी जो लीलाएं हैं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया। तो जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये बहुत इंफीरियर क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो हमें फुली सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। पर जब हम भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं, तो फिर हमें अपने आप जो जो हमारे लिए करेक्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी होता है, वो भगवान हमें अपने आप दे देते हैं। तो वो व्यासदेव को कह रहे हैं कि आपने लोगों का जो ध्यान है वो गलत जगह केंद्रित कर दिया है, एक इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट पे केंद्रित कर दिया है। पर आपको एक्चुअली में जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की चीज है, उस पे लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगता, तो वो कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। वो कितना भी धन धनाढ्य से युक्त हो, कितना भी उसके पास एक्सटर्नली अचीवमेंट हो, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए वो खुश नहीं हो सकता। और जब भक्ति अकेली ऐसी चीज है जो हमें जीवित रहते हुए मुक्ति दे सकती है, जीवित रहते हुए हमें ये स्ट्रेंथ दे सकती है, ये बल दे सकती है कि हमारे जो परिस्थितियां हैं हम उनमें उलझ ना जाएं। तभी उसको ब्रह्मभूत स्टेज कहते हैं। ब्रह्मभूत मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, पर भगवान कैसे बोलते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। शोचती मतलब वो शोक नहीं मनाती। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होती है वो शोक नहीं मनाती, क्योंकि जो इंसान, एक मानव जीवन का सबसे कॉमन थीम क्या है, शोक मनाना। जो देव हैं, देवी देवता हैं, वो भोग ऐश्वर्य में रहते हैं। जो पशु योनि है वो भय में रहती है। लेकिन जो मनुष्य योनि है, मानव जीवन है, वो शोक में रहता है, ज्यादातर शोक में रहता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जीवन मुक्त होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती, ना उसको ज्यादा शोक होता है और ना कांक्षती, उसकी कोई आकांक्षाएं नहीं होती, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कोई मायने रखता ही नहीं है, बाहरी जीवन मायने नहीं रखता। जब अंदरूनी जीवन सेटिस्फाइड है, आपका इंटरनल वर्ल्ड सेटिस्फाइड है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसा भी हो, आपको उसे फेस करने की स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत जो स्टेज है, जब तक आप खुद महसूस नहीं करोगे अपने मन में, तो आप सेटिस्फाइड कैसे होगे। और जब आप उसको महसूस करोगे, तो आप अपने आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो जब नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का जो जरिया है, भक्ति योग है, उसके बारे में
लिखो और लोगों को बताओ। तभी आपके मन का जो डिससैटिस्फैक्शन है वो चला जाएगा। एक्चुअली ये एडवाइस, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ नारद मुनि व्यासदेव को नहीं दे रहे, वो हम सबको दे रहे हैं इनडायरेक्टली। वो हमें भी दे रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम बाहरी दुनिया में जाके अपना आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कभी हम शॉपिंग करके आ जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में खा के आ जाते हैं, कभी किसी को इनवाइट कर लेते हैं डिनर बना के, उसको खिला देते हैं, उससे 5-10 मिनट की तारीफ मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो हमने कुछ तो किया लाइफ में। दिस इज हाउ वी कोप, राइट? नहीं तो फिर ऑफ कोर्स आजकल हमारा आप सबको पता है कि बेबीज जब रोते हैं तो उनके मुंह में पैसिफायर डाला जाता है ना? पैसिफायर डाला जाता है। हमारे पास, हम सबके पास, अडल्ट्स के पास एक पैसिफायर है आजकल, हमारा स्मार्टफोन। हम तो, हमें थोड़ी सी हलचल मचती है मन में, हम स्क्रॉल करते 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 कहाँ चले जाते हैं। जिस मूड से स्क्रॉलिंग शुरू करी थी उससे और 10 गुना डिटीरियोरेटेड खराब मूड में हम स्क्रॉलिंग खत्म करते हैं। क्योंकि दुनिया में हमें लगता है सारी तरक्की और सारी दुआएं लोगों के पास हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे से ज्यादा दुखी कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो ये हमारी कोपिंग मैकेनिज्म है, हम ऐसे कोप करते हैं। पर व्यास नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि आपने दो लोगों को बाहरी जो संतुष्टि है उसके लिए ज्ञान दे दिया, अंदरूनी संतुष्टि के लिए ज्ञान दिया नहीं। तो जब उनके जीवन में कोई त्रासदी होगी, जब उनके जीवन में दुख आएगा, तो वो किसका आश्रय लेंगे? तो हमें भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में किसका आश्रय लेते हो? अपने सेलफोन का, इंस्टाग्राम का, शॉपिंग का, ऑनलाइन अमेजोन से कुछ मंगाने का? क्या करते हो आप कैसे कोपिंग करते हो जब आपके ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आती है? किसी को फोन मिलाने का, 5 मिनट की गॉसिप करने का, मैंने उसको ऐसे करते हुए देख लिया वाली बात करने का, उसने ऐसे कहा था फिर मैंने ऐसे कहा, फिर मैंने उसका मुंह ही बंद करा दिया मैंने। हम ऐसे करते, दिस इज हाउ वी कोप। पर वो हमारी कोपिंग नहीं होती, वो रियल सेटिस्फाइंग नहीं करती, क्योंकि फिर हम दोबारा वो चीज करते हैं। अगर वो हमें उस समय सेटिस्फाई कर रही होती तो हम दोबारा कभी सेलफोन नहीं उठाते, राइट? हम दोबारा शॉपिंग करने नहीं जाते या दोबारा अमेजोन से कुछ मंगाते नहीं। पर हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसीलिए हमें भी ये एडवाइस दिया जा रहा है कि जब तक आप भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ोगे, और कई बार हमें लगता है मैं जोड़ूं कैसे, मैं करूं कैसे, भगवान सुन भी रहे हैं या मूर्ति में सब खड़े, सिर्फ मूर्ति रूप में खड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है। वो आपसे आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे जुड़ने में। अगर आप 10% हो, वो 100% है। आप जुड़ो उनसे। आप, एक समय पे लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे, अपने दुख बांट लेते थे। आजकल लोग इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। अब देखो, हमारे पास भगवान श्री कृष्ण का सेल फोन नंबर नहीं है, पर हमारे पास वाणी है, हमारे पास पेपर है, पेन है, हम जाके उनसे कुछ कह सकते हैं। आप बोलना नहीं चाहते, आप पत्र लिख के कह सकते हैं। आप शर्मीले किस्म के हैं तो पत्र लिख दीजिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हो तो उनसे जाके बात कर लीजिए। आपके ऊपर है, आपकी जैसी पर्सनालिटी, आपकी जैसी प्रेफरेंस, पर उनसे कनेक्ट करिए। क्योंकि ब्रह्मभूत स्टेज तो हमारी आएगी, हम प्रयासरत रहेंगे तो आएगी। पर अभी हमारे सबसे पहला जो गोल है वो है उनसे कनेक्शन बनाना। कि जब हमारे मन में हलचल हो, हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने की बजाय हम श्री कृष्ण से बात कर रहे हो, उनसे चर्चा कर रहे हो, उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहे हो। तभी हम इस इंस्ट्रक्शन को हम अपने आप फॉलो कर सकते हैं। और जो चीज आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो,
जो चीज आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जो आपकी हैबिट बन जाती है उसको फिर आप चूकते नहीं हो करने में। और जब वो आपकी हैबिट प्रैक्टिस में आ जाती है तो वो आपका रूटीन बन जाती है, और जब कोई चीज रूटीन बन जाती है तो फिर वो आपका नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी परिस्थिति में। आपको फिर वो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आपको अलग से जाके प्रयास नहीं करना पड़ता। आप में से बहुत लोग हैं जो सुबह उठते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस हो गई है कि इस समय ये होएगा, इस समय ये होगा, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो आप रूटीन में आ गए हो। तो आपको ये रूटीन में लाना है कि हम भगवान से रूटीनली कैसे जुड़े, सिर्फ आधे घंटे की सुबह पूजा के टाइम या शाम के 5-10 मिनट के टाइम नहीं, पूरे समय। हमारा जो कृष्णाग्राम है वो कहाँ है? कृष्णाग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा कम जुड़िए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो ही आपको तसल्ली देगा, वो ही आपके जो मन के भ्रमित परिस्थितियां होती हैं, जब हम घबरा जाते हैं, जब हमें लगता है कि मैं इस परिस्थिति से कभी कैसे निकलूंगी, जब हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि हम अपने शरीर से ना चाह के भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, ये सब जो हो रहा है मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे वो ये एडवाइस इसलिए दे रहे हैं। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। थैंक यू मिश्रा माता जी, बहुत अच्छी रीडिंग थी, थैंक यू। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ माता जी आज के इसमें ही। कि मैं मतलब मेरे कलीग ने कल ही मुझे, डॉक्टर रतूरी है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत शॉपिंग करते हो, जब देखो आप बाजार में दिखते रहते हो। तो मैंने कहा आजकल कुछ ना मैं अपसेट हूँ, तो मैं जब अपसेट होती हूँ उठ के चल देती हूँ। तो ये मुझे आज हंसी आ रही है कि आज हरे कृष्ण माता जी। अरे थैंक यू। दंड प्रणाम। मैं दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अ, परसों फ्रेंडशिप डे था, तो शाम को सब फ्रेंड ने, मैं आई हूँ इधर, तो सबने बुला दिया कि हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं करके। तो बहुत दिन के बाद मैंने गॉसिप सुनी। हालांकि मैं इनसे बहुत दूर आ चुकी हूँ, मुझको कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं रहा है, और बाकी के लोग भी मुझसे कुछ गॉसिप करने के लिए कतराते हैं, क्योंकि मैं गॉसिप नहीं करती बिल्कुल, और उसमें कोई मुझको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बहुत दिन के बाद मैंने वो गॉसिप सुना। तो कल जब आपके मैं सत्संग में, हमारे सत्संग में बैठी थी, तो वो आधा आपका सुन रही थी और आधा वो उसका गॉसिप का मंथन चल रहा था। तो मुझको ये समझ में आ गया कि मैं बाहर की दुनिया में ज्यादा उलझ गई। आधा घंटे से ये मेरे पे ये मतलब उसका परिणाम हुआ था। मैं ज्यादा यहाँ उलझ गई तो मैं भगवान से दूर हो जाऊंगी, मैं उसी में मुझको इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसा मुझको लगा कि इससे दूर रहना चाहिए। और मुझसे एक ये गलती हो गई कि जो भी इंसिडेंट्स इस 6 महीने में हुए, तो मैंने भी बातों बातों में एक बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया मेरे फ्रेंड्स के सामने कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और ये बहुत मतलब दुखदाई था। तो बाद में मुझको रियलाइज हो गया कि ये दुख नहीं मिला होता तो मुझको भगवान की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। मैं इसी में अगर लोटपोट हो जाती, दुख मतलब सुख है, जैसा आप कह रहे हैं कि शॉपिंग है, गॉसिप्स है, मैंने सबको खाना खिलाया, सब आके गए, हलचल मची है, और इसी में मैं उलट पुलट हो जाती। लेकिन ये दुख नहीं आता, ये संकट नहीं आता, तो मैं भगवान के करीब नहीं जाती। इस 6 महीने में मैं बहुत सेवा करने की मुझ में जितनी शक्ति उन्होंने दी है, वो बहुत प्रयास कर रही हूँ, और उसी में मैं रह रही हूँ। दिन मेरा उसी में चला जाता है, पता नहीं वो शाम कब हो जाती है, और
मैं कब सोती हूँ, दिन मेरा कम पड़ रहा है, मेरी शक्ति कम पड़ रही है उनकी सेवा करने के लिए। तो आपने जैसे कहा कि आप फ्रेंड से बात करके आ गए तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो मैं उनसे बात करके आ गई तो मैं बहुत उलझ गई। लेकिन मैंने जो गलत वर्ड कहा, कल पूजा करते समय मैं भगवान के सामने बैठी और उनसे कहा कि ये जो संकट आया है उसके लिए मैंने गलत वर्ड यूज